जय माता दी मित्रों। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बदले की आग में गद्दार बन चुका है परिवार का ही यह रिश्तेदार। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर इसका मकसद आखिर क्या है? ये दुश्मन आपके घर की दहलीज पर ही बैठा है, मतलब आपसे ज्यादा दूर नहीं रहता, करीबी है, आपका अपना है, लेकिन जलता क्यों है? आपसे इसे इतनी चिढ़ या फिर जलन क्यों है? आज की इस वीडियो में देंगे आपको उदाहरण, साथ ही साथ वीडियो में देंगे आपको कारण, निवारण। वीडियो में आपको बताएंगे सावधानी और अंत में बताएंगे बहुत जरूरी और जबरदस्त उपाय। आपका घर पूरी तरह से बंधन मुक्त हो जाएगा। वो इंसान जो बदले की आग में जल रहा है, उसका नाम बताकर उसका भी पर्दाफाश करेंगे। लेकिन इसके कारण क्या होते हैं और यह क्यों होता है, कैसी परिस्थिति में होता है, इसे जानना बड़ा जरूरी है। शुरू से लेकर अंत तक देखें, लेकिन सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें, आपके सारे रुके काम बनेंगे। देखिए, आने वाले नए साल में हमें बहुत कुछ करके दिखाना है। मतलब हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हाथ पैर मारने होंगे, हाथ पैर चलाने होंगे। तो आप इतना ध्यान रखें कि आप कोई भी ऐसी गलती न करें जिससे कि आपकी समाज में छवि खराब हो। इतना सबसे पहले आप ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, इतना ज्यादा ढिंढोरा भी अपनी सफलता का, अपने कामों का, अपने पूंजी निवेश का न पीटे कि लोग आपसे जलने लगे। अब दोस्तों, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, कई बार हमारे आसपास हमारे ही रिश्तेदार रहते हैं। अब आसपास रह रहे हैं तो पल पल की हमारी उन्हें खबर रहती है कि इस इंसान ने वह किया है, यह किया है। अब मान लीजिए आपने कहीं किसी परिस्थिति में कोई वाहन खरीद लिया। अब तो आपके घर के पास ही रहते हैं जलने वाले, और वह इस चीज को देखते हैं, सोचते हैं क्या यह इतना कहां से कमा रहा है और यह कमा रहा है, हम क्यों नहीं कमा रहे हैं? और फिर आपने वाहन खरीदा और अगले ही महीने आप एक और कुछ बड़ी चीज खरीद कर ले आए। तो इन लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर ये इतना कैसे कमा रहा है। देखिए, उन्होंने हमारी सफलता देखी, लेकिन हमारे पैरों के छाले नहीं देखे कि इंसान रात दिन कितनी मेहनत करता है, तब जाकर अपने सपनों को पूरा कर रहा है। लेकिन इन लोगों को तो हमारी बर्बादी देखनी है। इन लोगों को तो हमारा अच्छा रास नहीं आता। तरह तरह के प्रभाव हमारे ऊपर जमाते हैं, वह तरह तरह की मुश्किलों में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते, क्योंकि हम सचमुच में हमारे टैलेंट का कमा रहे थे, हम सचमुच में हमारी ईमानदारी का कमा रहे थे। तो इन्होंने जो अफवाहें उड़ाई, उसका कोई भी मतलब नहीं निकला। अब यह सोचते हैं कि आखिर इसे कैसे हराया जाए, आखिर इसे कैसे नीचे गिराया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी तंत्र मंत्र वाले तांत्रिक के पास पहुंचकर आपके घर को बंधवा देते हैं, आपके बंद घर को बंधन में डाल देते हैं। नतीजा दोस्तों क्या निकलता है? हमारे घर में विभिन्न विभिन्न तरह के नकारात्मक पक्ष अपना डेरा जमाने लगते हैं। चमगादड़ जैसे पक्षी भी हमारे घर पर आने लगते हैं, क्योंकि उस घर को बांध दिया जाता है और यही उसका संकेत है। आपके घर में हद से ज्यादा, मतलब मकड़ी के जाले हो जाते हैं। देखिए, मकड़ी के जाले सामान्य बात है, कई भी हो सकते, लेकिन हद से ज्यादा हो रहे हैं, कोने कोने में हो रहे हैं, यानी कि गड़बड़ है और आपके घर को किसी न किसी ने बांध दिया है। और समय रहते अगर आप संभल जाएंगे तो यह आप ही के लिए अच्छा रहेगा, एक संकेत है। अब दोस्तों, कुछ लोग हैं जो वास्तविकता में ऐसा करते हैं। कई बार तो हमारे नौकरी धंधे, कारोबार, व्यापार को बांध दिया जाता है कि यह व्यक्ति इस जगह से कमा रहा है तो सीधा इसी जगह को बंद किया जाए। ऐसे लोगों की भावनाएं होती हैं, क्योंकि वे आपके चेहरे पर मुस्कान हजम नहीं कर पाते, वे आपके जीवन में तरक्की कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये लोग सदैव आपका बुरा चाहते हैं, ये लोग सदैव आपके पीछे पड़े होते हैं। आपकी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए तो बहुत सावधान आपको रहना है, बहुत बचकर आपको रहना है, और कोशिश यही करनी है कि आप अपना स्वभाव थोड़ा सा बदलें। देखिए, आपकी राशि का स्वभाव क्या है कि अगर आपके पास कुछ है तो वह चीज आपको सामने वाले को बतानी है कि मेरे पास यह चीज है। यह आपके स्वभाव में है, जिसे आप छुपा नहीं सकते। मान लीजिए आपने महंगा मोबाइल खरीदा है, तो आप तकरीबन एक सप्ताह तक लोगों को चीख चीख कर बताते हैं कि मैंने यह मोबाइल खरीदा है जिसकी कीमत इतने हजार रुपए हैं।
अब आप नहीं जानते कि उस इंसान के पास इतना बड़ा मोबाइल नहीं है, तो उसके मन में यह भाव आएगा ही आएगा कि काश ऐसा मोबाइल मेरे पास भी होता। और कई बार वह इंसान आपसे इतना ज्यादा जलने लगेगा कि वह आपको इस नजर से देखेगा कि वह आपके उस मोबाइल को या तो नष्ट करवा देगा, या वह जो भी चीज है जिसका आप अभिमान जता रहे थे उससे वह प्रभावित कर देगा। तो जीवन में जितना ज्यादा हो सके विनम्र रहिए, जितना ज्यादा हो सके शांत स्वभाव के रहिए। यह बात पर दिखावा करना, लोगों के बीच अपनी ढाक जमाने के लिए महफिल में अपने गुणगान करना और हमेशा एक बात ही लेकर बैठना कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो, तो यही चीजें तो लोगों की आपको नजर लगवाती है। इसी कारण तो लोग आपके घर को बांध देते हैं। और गलती हमारी स्वतः की होती है कि हमने इस तरह की बातें पब्लिकली करी, तभी तो लोगों को इस तरह से पता चला, हमारे बारे में उन्हें पता चला। तो बहुत सावधान आप रहिए दोस्तों, इस तरह की हरकतें आपको बहुत परेशान कर सकती है। और यकीन मानिए, अगर आपको पूरा भरोसा है जिन लोगों पर जो बचपन से आपके साथ जुड़े हैं, आप उनके साथ साझा करिए। जो लोग जिन्हें आप जानते नहीं, जिन्हें बैकग्राउंड के बारे में जिनके आपको पता नहीं है, जिन पर भरोसा नहीं कर सकते, उन पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत है। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, इस जिंदगी को एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि चार लोग क्या बोल रहे हैं तो हम क्या चीज खरीदे नहीं, क्या हम खुशी नहीं दिखाए, क्या हम गम में रहें, उदास रहें, ताकि वो लोग खुश रहें? ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अपनी मस्ती में मग्न रहिए, लेकिन ढिंढोरा पीटती है कि मैं क्यों खुश हूं, मैंने क्या किया है या मैं क्या करने वाला हूं। देखें, व्यापार अगर कर रहे हैं तो योजना बनानी पड़ेगी, और योजना अच्छी होगी तभी व्यापार चलेगा। लेकिन वह व्यापार पर वह योजना लागू हो उससे पहले ही आपने किसी को योजना बता दी, तो वह इंसान तो समझ जाएगा कि यार अगर उसका काम हो गया तो बहुत सारा पैसा कमाएगा और मैं तो यही का यही रह जाऊंगा। तो वह इंसान क्या करता है, आपके व्यापार को भी बांध देता है। अब व्यापार अगर बंधन में है तो अचानक से अच्छा चलता बिजनेस भी मंदी का बिजनेस हो जाएगा। आपने क्या कभी महसूस किया है आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, चारों तरफ से हर तरह से पेमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उन ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रभाव जमा कि अचानक से मंदी आ गई, कस्टमर्स की संख्या कम हो गई, जितना पहले चलता था उसके आधे से भी आधा हो गया। दोस्तों, ये सब उसी रिश्तेदार का किया धरा है जो बदले की आग में जल रहा है। आगे वीडियो में सावधानी के साथ उपाय बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहे। दोस्तों, स्वयं मां लक्ष्मी कहती हैं, जीवन में यह सावधानी जरूर बरते, इन नियमों का पालन जरूर करें, फिर कभी भी घर में नहीं होगी धन की कमी। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जो इंसान जीवन में नियम और कायदे से चलता है वह हर क्षेत्र में सम्मान और धन प्राप्त करता है, परंतु जिसके जीवन में कोई नियम नहीं होता वह इंसान धीरे धीरे अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। आज के वीडियो में कुछ ऐसी आदतें हम आपको बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप स्वीकार कर लेंगे और अपनी निजी जिंदगी में इन्हें फॉलो करना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छे सकारात्मक परिवर्तन माता रानी की कृपा से आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी गलतियां जाने अनजाने में कर रहे हैं और यही गलतियां आपकी बर्बादी की वजह बन रही है। तो इन्हें तुरंत करना रोके और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपके समय की बर्बादी नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो अभी अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली आदत है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब सुबह बिस्तर छोड़ ढकते हैं तो बिस्तर को अव्यवस्थित रूप से वैसा ही पड्ढा रहने देते हैं। यहां तक कि कई बार वो जब कपड़े उतारते हैं तो वह अपने पुराने उतारे हुए कपड़े भी इधर उधर फेंक देते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो आप सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपका राहु और शनि खराब हो जाता है। यहां तक कि दिनचर्या भी अच्छी नहीं होती, वह इंसान कभी खुश नहीं रहता, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। तो आइंदा एक नियम तो सबसे पहला यही बना लेना है कि जब भी सुबह उठते हैं तो अपने बिस्तरों को व्यवस्थित करना है, अनाप शनाप नहीं बिखेरना है। जब भी पुराने वस्त्र खोल करके नए वस्त्र पहन रहे हैं तो पुराने वस्त्रों की घड़ी करके उन्हें अच्छे जगह पर रखना है। सबसे पहला तो यह नियम आपके जीवन में हो गया। दूसरा, बहुत सारे लोगों की आदत होती है
कहीं पर भी इधर उधर थूकने की, तो यह निश्चित है कि आपको यश मान सम्मान बहुत मुश्किल से मिलता है, और मिल भी जाता है तो वह टिकता नहीं है। अगर आप अपने थूकने की इस आदत को वॉश बेसिन में ही करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आपकी यह आदत आपको धीरे धीरे बर्बाद करके रख देगी। ये बात आप बस इतना ध्यान रखें कि इसी से इंसान की स्वच्छता का अंदाजा हो जाता है, इसी से इंसान के गुणों का अंदाजा हो जाता है कि वह कितना अच्छा है और कितना बुरा। तीसरा जो नियम आपको बनाना है वह है, जब आप नहा रहे हैं तो अपने पैरों को आपको बहुत अच्छी तरह से धोना है। जी हाँ, जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि इससे आपका चिड़चिड़ापन काफी हद तक कम हो गया है और आपका क्रोध भी कम होने लगा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहाते हैं परंतु अपने पैरों के तलवे, जो नीचे के तलवे होते हैं, उन्हें साफ नहीं करते हैं। तो आपको पूरी तरह से अपने पैरों को साफ करना है, ये नियम बना लेना है। और रात को जब आप सोने जा रहे हैं उससे पूर्व भी हो सके तो अपने पैर अवश्य धोए, आपको इससे बहुत ही मधुर नींद आएगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही में आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर से आकर के अपने चप्पल, जूते, मोजे इधर उधर फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे। ऐसे लोगों को उनके शत्रु हमेशा परेशान करते रहते हैं। इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि जब भी आप घर में एंटर कर रहे हैं अपने चप्पल या अपने जूते को एक निश्चित स्थान पर रखें। उसके लिए आप एक स्टैंड ला सकते हैं या लकड़ी का स्टैंड बनवा सकते हैं ताकि अव्यवस्था न फैले और आपकी प्रतिष्ठा में भी कमी न आए। साथ ही मैं आपको एक नियम अपने जीवन में और बनाना है। स्वयं मां लक्ष्मी कहती है, बात को गंभीरता के साथ सुनिएगा। जिन लोगों को अपनी झूठी थाली या बर्तन उसी जगह पर छोड़ने की आदत होती है उनको सफलता कभी स्थायी रूप से नहीं मिलती। उनको जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे लोग अच्छा नाम भी नहीं कमा पाते। आप अपने झूठे बर्तनों को उठाकर सही जगह पर रखकर पानी से खंगाल कर रखें ताकि उसमें जूठन न रहे। तो ऐसा करने से आप चंद्रमा और शनि का सम्मान करते हैं। अगर आपने खाया है तो उठाकर भी आप ही रखेंगे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और न ही इसमें कोई घमंड दिखाने वाली बात है। जितना ज्यादा आप अपनी थाली को उठाकर रखते हैं उतना ही ज्यादा आप खुद के विनम्र होने की, वहां पर लोगों के बीच में पराकाष्ठा रखते हैं। एक नियम तो यह बना लेना है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो खुद की थाली खुद से उठा करके आपको डस्टबिन में डालनी है। अगला एक और शानदार नियम जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। ध्यान से सुनिएगा, रोज खाली हाथ लौटने की आदत। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर आते हैं तो खाली हाथ लौट आते हैं। इससे नकारात्मकता का और निराशा का भाव आने लगता है। जब भी आप घर लौट रहे हैं तो अपने घर के सदस्यों के लिए कुछ न कुछ छोटा मोटा लेते चलिए। या तो आप बच्चों के लिए खिलौने ले सकते हैं, उनके लिए चॉकलेट ले सकते हैं, अपने जीवन संगिनी के लिए गजरा ले जा सकते हैं या अपने माता पिता के लिए कुछ भी काम की वस्तु आप लेकर जा सकते हैं। परंतु जब वे घर लौट रहे हैं शाम के समय तो खाली हाथ लौट आएगा। यही हमारी आपसे निवेदन है और यही नियम आपको अपने जिंदगी में बनाना है। अब दोस्तों, एक बात तो आपने सुनी ही होगी कि भारत में अतिथि देवो भवः की परंपरा निभाई जाती है। हमारे घर जब भी आगे से कोई मेहमान आता है या वह हमारा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हमें उसे चाय पानी जरूर पिलाना चाहिए। यहां तक कि काम करने वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो, हमें उसे स्वच्छ पानी जरूर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से आप राहु का सम्मान करते हैं और आपके घर में कभी भी राहु का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वास्तविकता में मेहमानों को बोझ समझते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि वह मेहमान को बोझ समझकर भगवान को ही नकार रहे हैं, क्योंकि भारत में तो अतिथियों को भगवान का स्वरूप माना जाता है। जितनी ज्यादा आप उनकी खातिरदारी करेंगे, जितनी ज्यादा आप उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, आपको भगवान उतना ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। इस बात में कोई दोहराई नहीं है। अब दोस्तों, अंतिम नियम के बारे में बात करेंगे। एक अंतिम नियम आपको अपने जिंदगी में यह बना लेना है कि घर के पौधे जो हैं वह आपके परिवार के सदस्यों के समान ही तो होते हैं। उन्हें भी प्यार, उन्हें भी देखभाल की आवश्यकता होती है। जिस घर में नियमित सुबह शाम पौधों को पानी दिया जाता है, वे लोग सूर्य, बुध, चंद्रमा का सम्मान करते हैं, हर परेशानियों का डटकर मुकाबला करते हैं और उनका अवसाद, वैराग्य, कुंठा जैसी किसी भी परेशानी में मन नहीं लगता। जो इंसान रोजाना पौधों को पानी देता है वह जीवन में तरक्की प्राप्त करता है।
आप भी यह नियम बना लीजिए कि आपके घर में जो पौधे हैं, एक निश्चित समय पर रोजाना आपको उन्हें पानी देना है। जी हां दोस्तों, नियमित तौर पर अगर आप ऐसा करेंगे तो ही भक्त का कल्याण हो जाता है। अब हम आने वाले 10 दिनों की बात करेंगे कि आखिर ग्रह परिवर्तन के आधार पर आपको क्या करना है और किनसे बचना है। दोस्तों, आपको यह बात बता दें कि यह वीडियो आपके ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है, जो कि 100% होकर ही रहेगा, गलत हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए कि यह जो दो लोग हैं, यह आपकी खुशियों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। जब भी आप आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं, ठीक उसी समय आपकी टांग को खींचने का प्रयास भी ये दो लोग करते हैं। और ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि आपके साथ ही रहती हैं। आपका बहुत अच्छा और नजदीकी व्यक्ति है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय हम जानते हैं कि आप कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं, आप खुद पर भरोसा रख कि असंभव से असंभव कार्य को करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको कोई भी खुशखबरी नहीं मिलता ही। इतना अधिक मेहनत करने के बावजूद इतना अधिक सफलता आप लोग प्राप्त करने की चाहत रखती है कि दोस्तों, उनसे 1% भी आपको यूं कहें तो प्राप्त नहीं होता ही। आपके जीवन का यश में कोई भी ऐसा सपना नहीं है जो कि आसानी से आपका पूरा हो सका है। आपका सोचा हुआ एक भी कार्य नहीं बन रहा है। आप जिस क्षेत्र में जाती हैं, जहां भी मेहनत करती हैं, आपको निराशा ही हाथ लगता है। वहीं लोग आपको बेइज्जत करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हर वक्त आपको अपमान करने का ही प्रयास करती है। आपका कोई वैल्यू भी नहीं किया जाता है। आपका हमेशा ही मजाक बनाकर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, अष्टमी जिस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं, दोस्तों, आप लोग खुशी से गदगद हो जाओगी। पूरा परिवार खुशी से नाच उठेगा। यह समय ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे आप लोग सुनकर ध्यान में रखकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चीज है, यह आपके स्वभाव में है जिसे आप छुपा नहीं सकते। मान लीजिए आपने महंगा मोबाइल खरीदा है, तो आप तकरीबन 1 सप्ताह तक लोगों को चीख चीख कर बताते हैं कि मैंने यह मोबाइल खरीदा है जिसकी कीमत इतने हजार रुपए हैं। अब आप नहीं जानते कि उस इंसान के पास इतना बड़ा मोबाइल नहीं है, तो उसके मन में यह भाव आएगा ही आएगा कि काश ऐसा मोबाइल मेरे पास भी होता। और कई बार वह इंसान आपसे इतना ज्यादा जलने लगेगा कि वह आपको इस नजर से देखेगा कि वह आपके उस मोबाइल को या तो नष्ट करवा देगा, या वह जो भी चीज है जिसका आप अभिमान जता रहे थे उससे वह प्रभावित कर देगा। तो जीवन में जितना ज्यादा हो सके विनम्र रहिए, जितना ज्यादा हो सके शांत स्वभाव के रहिए। यह बात पर दिखावा करना, लोगों के बीच अपनी ढाक जमाने के लिए महफिल में अपने गुणगान करना और हमेशा एक बात ही लेकर बैठना कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो, तो यही चीजें तो लोगों की आपको नजर लगवाती है। इसी कारण तो लोग आपके घर को बांध देते हैं। और गलती हमारी स्वतः की होती है कि हमने इस तरह की बातें पब्लिकली करी। तभी तो लोगों को इस तरह से पता चला, हमारे बारे में उन्हें पता चला। तो बहुत सावधान आप रहिए दोस्तों। इस तरह की हरकतें आपको बहुत परेशान कर सकती है। और यकीन मानिए, अगर आपको पूरा भरोसा है जिन लोगों पर जो बचपन से आपके साथ जुड़े हैं, आप उनके साथ साझा करिए। जो लोग जिन्हें आप जानते नहीं, जिन्हें बैकग्राउंड के बारे में जिनके आपको पता नहीं है, जिन पर भरोसा, इस सप्ताह आप अपने टारगेट को समय से पहले पूरा करने में कामयाब रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके सीनियर आपके कामकाज की तारीफ करेंगे। सप्ताह के मध्य में घर परिवार से जुड़ी कोई बड़ी समस्या का समाधान आपसी सहमति और संवाद के जरिए निकल आएगा। घरेलू मसले का हल निकालने में कोई मित्र काफी मददगार साबित होगा। सेहत की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए थोड़ा चिंताजनक रह सकता है। इस दौरान आप मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के चलते शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध शुभता और लाभ को लिए है। इस दौरान आप अपेक्षा से अधिक कारोबार में लाभ प्राप्त करेंगे। कारोबार का विस्तार करने की कामना पूरी होगी। व्यवसाय के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। इस सप्ताह आपका विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम आपसी विश्वास बढ़ेगा। आपसे छोटी उम्र के लोग आपकी बात मानेंगे, तो वहीं वरिष्ठों का पूरा आशीर्वाद आप पर बरसेगा। सेहत और संबंध का खूब ख्याल रखना होगा।
सप्ताह की शुरुआत में किसी व्यक्ति विशेष के साथ हुआ विवाद आपकी चिंता का कारण बनेगा। स्वजनों के साथ भी तर्क वितर्क हो सकता है। नौकरी पेशा लोग कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचें और अपने अधिकारियों को मिलाकर चलें। साथ ही मेष राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में उन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो अक्सर आपके काम में डालने की जुगत लगाते रहते हैं। करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का ख्याल रखें। सप्ताह के मध्य में परिवार के संतान से जुड़ी चिंता सताएगी। इस दौरान आपका ध्यान अपने लक्ष्य से हटकर बेवजह की चीजों में लगा रहेगा। आकस्मिक खर्चें भी आपकी चिंता का कारण बनेंगे। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कुछ सकारात्मक परिणाम मिलना प्रारंभ होंगे, जिसके बाद आप पाएंगे कि आपके जीवन की गाड़ी पटरी पर धीरे धीरे आ रही है। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। यह समय पार्टनरशिप में कारोबार करने वालों के लिए गुड लक लिए रहने वाला है। किसी व्यक्ति विशेष की मदद से कारोबार के विस्तार की योजना बनेगी। आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। सत्ता सरकार के लोगों के साथ निकटता बढ़ेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएगा। लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाहे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो सप्ताह की शुरुआत में ही आप बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। इस सप्ताह कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी यात्राएं होंगी। विदेश यात्रा भी संभव है। खास बात यह कि ये सभी यात्राएं सुखद और लाभप्रद साबित होंगे। इस दौरान आप यदि अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं तो आपको अपेक्षा से अधिक लाभ और सफलता प्राप्त हो सकती है।